बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह अज असी इधर सियालकोट के इलाके च आए हाँ तो बड़ा शौक है अवैस गुमन सियालकोटी साहब नाल मुलाकात करने का, क्योंकि इन्होंने बड़ी अपनी कोशिश की थी, बड़े मेहनत मशक्कत के मरहले गुजरे ने। और मैं इन्हों को एक सवाल भी किया है कि कितनी तलीम है तुहाडी, कितना पढ़े हो। मैं पंजाबी च गलबात कर रहा क्योंकि इन्हों का लहजा भी पंजाबी है और मैंने इन्होंने खुशी भी है कि ये अपनी जुबान को जिंदा रख रहे हैं। वो जुबाना मुर्दा हो जाए, जुबाना खत्म हो जाए, जो जुबाना ना बोलिया जान, अपनी जुबान जरा देर जिंदा रखना चाहते हैं। तो बड़ी खुशी की गल है सर, मेहरबानी। लेकिन मैं इस तो पहला एक, क्योंकि तुम इकबाल की धरती च पैदा हुए हो, इकबाल एक इनकलाबी शायर ने। जी जी जी, इकबाल का बड़ा नाम है माशाअल्लाह, बहुत बड़ा नाम तुम भी बनते जा रहे हो। अल्लाह ताला मजीद तुहानू इज्जत दे, मजीद शोहरत मिले। इकबाल के शेर तो मैं मजीद गुफ्तगू का आगाज करांगा। इकबाल का शेर है कि द्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, द्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना में सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। माशाल्लाह गुमन साहब ने अपनी बहुत सारी वीडियोस में अपनी मेहनत का जिक्र किया, यूनान का भी कभी जिक्र करते हैं, कभी इधर खेती बाड़ी का जिक्र करते हैं। जी जी, तो बहुत इन्होंने दुनिया का सफर किया है। तो इकबाल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने इकबाल का भी मुताला किया है? जी, तो उस हवाले से आप बताएं। दरअसल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे दरवेश इंसान सन कि जिन्हां दी दरवेशी नूं हर बंदा समझ ही नहीं सकता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिहड़ा ख्वाब आख्या जाता ना कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब वेख्या, ख्वाब सुत्तियां ने वेख्या, उन्हां ख्वाब खुलियां अखां दे नाल जागदियां ओ ख्वाब वेख्या जिहदी उन्हां ताबीर कीती। सो जेड़े ख्वाब उन्हां वेखे, जेड़ी उन्हां ने मतलब सोच रखी, वो सोच काश के अवाम दे विच पैदा हो जाए, अवाम नूं समझ आ जाए कि अल्लामा इकबाल किस सोच दे मालक सन। अगर यंग जनरेशन अंग्रेज़ां दीयां किताबां पढ़न दी बजाय सिर्फ और सिर्फ अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दीयां किताबां दी, बुक्स दी, शेरां दी स्टडी कर लैन ते यकीन करो जिंदगी संवर जाए और बड़ी अगे निकल जान। बिल्कुल इकबाल आख्या की। सो असी जे अपने अपने झुंझड़ दे विच फसे रहने हैं। अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत ने कि जिन्हां ने नौजवानों को अपने शेरां दे जरिए इस कौम नूं तामीर कीता। जदों असी उन्हां नूं मतलब समझ नहीं सके, सिर्फ असी भटक गए हैं। क्यों? जिस तरह असी दीने इस्लाम दा, अपने मजहब दा, अपने कुरान दा मुतालिया नहीं कीता, आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ठीक है जी, दुनिया के किसी खिते दे विच देख लो, मुसलमान जवाल पजीर इस टाइम है कि नहीं है। इसी तरह मुसलमान इस्लामी कुरान नूं छड्ड के ते जवाल पजीर है। पाकिस्तानी किसी की गल मैं नहीं करदा, पाकिस्तानी मैं आखांगा जवाल पजीर सिर्फ इस वास्ते ने कि इन्हां इकबाल नूं समझे ही नहीं। और साडे जेड़े सियालकोट दा यानी खिता जिहड़ा ये बड़ा जरहेज है। अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दा वो शेर तुसा सुनिया होगा कि नहीं हूं ना उम्मीद इस कश्ते वैरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है साकी। क्या बात है सर, अल्लामा दा शेर। यानी कि इस गल नूं अगर बारीकी दे नाल सोचिया जाए तो असीं ना उम्मीद नहीं, लेकिन जो सूरत हाले नूं मद्देनजर रखदे होए मायूस जे है कि असी अगर जवाल पजीर हाँ, अगर असी पिछे हाँ, तो असी अपने अकाबरीन, अपने जेड़े साडे वड्डे बुजुर्ग सन या जेड़े साडे दरवेश सन, उन्हां तो दूरी की वजह तो असी जवाल पजीर हाँ। बिल्कुल तुसां गल बिल्कुल सही कीती है जी कि असी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम तो हट गए हैं। हाँ, तो साडी दूरी का, साडी मायूसी और जेड़ी तबाहली का सबब भी यही चीज है। तो इकबाल ने सर मेहनत की तरफ जोर दिता है कि नौजवान गाफल ने अपनी गफलत को छड्ड के
अपनी मेहनत अल्ती कर जी पाए। जी 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 उन्होंने कहा ना कि नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, हाँ 100 बार जब हकीक कटा तब नबी हुआ। वाह 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 तो ये आपकी नजर है शेर। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इन्होंने इनसे मैंने पूछा कि तालीम कितनी है, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैट्रिक तक पढ़ा है। जी जी तो जो दानाइया है, हिकमत है, वो डिग्रियों से नहीं मिलती। डिग्रियों में अकल नहीं छुपी होती। अकल जो है वो तजर्बे से, इंसान को आगे बढ़ने से, मेहनत मशक्कत के मरहले से गुजरने से मिलती है। वाह तो वाह कहते हैं ना कि सोना आग में तप कर कुंदन बन जाता है। जी 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 जी। तो आप इस हवाले से क्या कहें? मैं इस हवाले में नहीं आखूंगा कि हजारों साल नरगिस रोती रही अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है तमन्ने दीदा वर पैदा। सो जिन्ने टिकटॉक करने, यूट्यूबर ने, या जिन्ने भी नवे स्टार ने, मैं सारे आखांगा कि रातों रात फेमस होने वास्ते ये कोई विचला राह तलाश करना पैना, गंदा राह, पुठा काम, फिर तुसी रातों रात फेमस हो जाओगे। अगर तुसी ठीक तरीके दे नाल किसी बुलंदी ते, उरूज ते, तरक्की ते, मंजिल ते पहुंचना चाहते हो, तो फिर तुहानू उलझना नाल, वादियां नाल, लहरां नाल, समुद्री तूफानां दे नाल उलझना पेगा, लड़ना पेगा। और इस तरह नहीं है कि तुसी मेहनत करो तो नाकाम हो जाओ। ये कुदरत का कानून है कि अल्लाह किसी की मेहनत नू रायगा नहीं करता। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया है व्यास भाई आपका। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। सलामत रहें आप सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।